कर दे कि भाई मैं मोहम्मद से भी घटिया इंसान हूँ, तो मैं हाथों हाथ जो है उनको कम से कम $1000 से ज़्यादा जो है मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। पर मेरे कुछ सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि उन्हें ये प्रूव करना है कि हम मुसलमान, हम जो मोहम्मद से भी घटिया हम लोग हैं, घटिया इंसान हैं। कुछ सवाल मैं पूछूंगा, उन सवालों के जो उन्हें जवाब देने कि हाँ हमने ये काम किए हैं, तो भाई आप जीत जाएंगे। क्योंकि मोहम्मद जैसा कोई नहीं हो सकता ऐसा इंसान। मैं तो ये सोचता हूँ कई बार कि भाई कोई इंसान अपनी छोटी सी इस जिंदगी में इतना घटिया कैसे हो सकता है कि हर एक गंदगी, कोई ऐसी चीज जो उसने छोड़ी ना हो। छोटी बच्ची को उसने देख के, छोटी बच्ची जो जो घुटने में रेंग रही हो, उस बच्ची को देख के बोला कि भाई ये थोड़ी बड़ी हो तो मैं इसके साथ निकाह करूंगा। कौन करता है ऐसा? कोई अपने दोस्त के घर पे जाके, उसके घर पे अगर कोई छोटी बच्ची अगर घुटने पे रेंग रही हो तो कभी कहता है कि भैया ये बच्ची जो है बड़ी होगी तो मैं इसको निकाह करूंगा? बड़ी से मतलब ये है कि 6-7 साल की। क्योंकि मोहम्मद साहब ने 6 साल की उम्र में तो छोटी बच्ची के साथ जो है निकाह किया था, आयशा के। मोहम्मद के जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई इंसान नहीं बन सकता। कोई इंसान अपने बेटे, जिसको वो बेटा मानता हो, उस बेटे के घर में जाके जब बेटा जो वहां पे ना हो, तो उस बेटे की बीवी जो है उसको बिना कपड़ों के देख के कभी उसके लिए कोई गलत नजरिए से देख सकता है? मोहम्मद साहब ने वो भी किया। और उसकी बीवी, अपने बेटे की बीवी जो है, उसको अपना बना लिया। कुरान की आयत उतार के दिलवा दी उसके लिए कि भाई ये मेरे लिए अल्लाह ने स्पेशली ये निकाह अल्लाह ने करवाया है। ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता। इवन इस्लाम, मैं तो बोलता हूँ इवन इस्लाम का जो शैतान है, इस्लाम का जो इबलीस है, वो भी शायद मोहम्मद साहब से बेटर होगा, क्योंकि उसने भी ज्यादा बेचारे ने कोई गलती नहीं करी। इस्लाम का जो इबलीस है उसको भी गलत रास्ते पे लेके जाने वाला जो है वो अल्लाह है। क्योंकि अल्लाह उससे शिर्क करवाना चाह रहा था, और इबलीस ने बोला कि भाई मैं तो आग से बना हूं, मैं मिट्टी से बने हुए मैं इस इंसान के सामने क्यों सजदा करूं? सो इबलीस भी बिल्कुल थोड़ा, फिर भी थोड़ा सा बेहतर है मोहम्मद साहब से, और मोहम्मद साहब की जो इमेजिनरी अल्लाह से। अल्लाह नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, खैर मोहम्मद साहब का इमेजिनेशन पे आता है ये सब सारी चीज़ें। यहाँ पे हम कंपैरिजन एज सच नहीं कर रहे। ये यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान हमेशा ये बोलता है कि भाई सेंट पॉल जो है, पॉल ने क्रिश्चियनिटी को बनाया, पॉल ने क्रिश्चियनिटी को बनाया, पॉल जो है तुम पॉल को फॉलो करते हो, फलाना ढिमकाना करके। हमने ये दिखाया कि पॉल कौन था, पॉल की इनिशियल लाइफ कैसी थी, और कैसे खुदा ने जो है उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। और वो यीशु मसीह का एक बहुत ही अच्छा एक डिसाइपल, एक शागिर्द, एक अपोस्टल बन के उसने जिंदगी जी के दिखाई कि कैसे एक मसीह बंदे को होना चाहिए था। उसके पास जितनी भी दौलत थी, जितना भी ऐशो आराम जो कुछ भी था, उसने वो सारी चीजों को एक साइड किया। उसने बोला कि भाई ये सब कुछ जो है, दिस इज जस्ट लाइक गार्बेज। ठीक है, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मैं ये खुदावंत यीशु मसीह का चेला हूँ, आई एम ए स्लेव। एक जगह पॉल ये कह रहा है कि आई एम ए सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। बेसिकली वो ये कह रहा है कि आई एम लाइक ए स्लेव टू माई मास्टर, टू माई क्राइस्ट। ठीक है, मैं यीशु मसीह का एक स्लेव के समान हूँ। ठीक है, पर उसकी जगह आप यू नो कभी भी इसको कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं। बट एक मुसलमान कभी भी पॉल के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। पॉल के खिलाफ बोलने की उसको कोई किसी तरीके का हिम्मत वो मुसलमान कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने कुरान के खिलाफ जाता है। कुरान 36 उसका 14, 15, 16 और 17 में कहा जा रहा है कि अल्लाह ने पहले ईसा के 2 शागिर्दों को भेजा, और उनको मजबूती देने के लिए तीसरे एक शागिर्द को भी भेजा। अब मुसलमान से पूछो कि ये तीसरा शागिर्द कौन है, उसको वैसे नहीं पता होगा। पर इनकी तफसीर ये कहती है, इनके तफसीरों में लिखा हुआ है कि पहले शमून मतलब पतरस, और यूहन्ना जो कि जॉन, इन दोनों को पहले भेजा गया। उसके बाद उनको उनको मजबूत करने के लिए, उनको अच्छी तरह ताकत, उनको और हेल्प करने के लिए तीसरा जो शागिर्द भेजा वो बुलस था। बुलस यानी कि पॉल। ठीक है, ये इनकी किताबों में है, दिस इज फ्रॉम देयर ओन टेक्स्ट। ये आप इनके तफसीरों में जाएं तो आपको वो मिल जाएगा। तो मुसलमान कभी भी पॉल के खिलाफ बोल ही नहीं सकता।
अच्छा, हम ये नहीं मानते कि भाई ये ईसा और ये शमून और यूहन्ना, ये जो हैं, ये इस्लाम के जो कैरेक्टर्स हैं, ये सारे एक्चुअल हैं? ये नहीं है, ये ऐसे कोई बंदे ही नहीं थे। ठीक है, ये सब कॉपी पेस्टेड है। बट क्योंकि मुसलमान इस चीज़ को मानता है, इसीलिए हम ये चीज़ें एविडेंस के साथ दिखा रहे हैं। और मोहम्मद साहब की ज़िंदगी जो है वो इतनी घटिया है कि वो इंसानों के बीच में बोलने लायक भी नहीं है। कई सारे हमने एग्जाम्पल्स उठाए थे और भी हम उठाएंगे। सो या भाई, आप लोग भी ऐड करें